हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब एक्शन मोड में है। हाल के दिनों में शराब ठेकेदारों पर हुए हमलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब सख्त रुख अपना लिया है। हाल के दिनों में शराब ठेकेदारों पर हुए जानलेवा हमलों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीएम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, महाधिवक्ता हरियाणा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों पर तुरंत अंकुश लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चली 4 घंटे की इस बैठक में अपराध नियंत्रण पर गहन चर्चा हुई। सीएम ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग पर भी बल दिया, ताकि पुलिस तंत्र को और प्रभावशाली बनाया जा सके। हरियाणा में बढ़ते फिरौती और रंगदारी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने कड़े निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को तुरंत कार्रवाई कर अपराधियों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। सीएम ने जोर दिया कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करे, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिले और अपराधियों में कानून का भय भी बने। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सीएम ने पुलिस अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उन्हें जागरूक करने और छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस ने हॉटस्पॉट और संवेदनशील रूट्स पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, जिसकी नियमित समीक्षा के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सीएम ने पुलिस अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उन्हें जागरूक करने और छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस ने हॉटस्पॉट और संवेदनशील रूट्स पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, जिसके नियमित समीक्षा के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ नशा तस्करी और मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने के लिए भी सीएम ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। नशा मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस और समन्वित अभियान चलाने का भी निर्देश दे दिया गया है। नशा संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा और अभियोजन प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। और साथ ही पुलिसकर्मियों के शराब सेवन पर भी तुरंत कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया गया है। सीएम ने जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, ताकि नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनने और समाधान करने को भी कहा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पुलिस गश्त बढ़ाने और शिकायत दर्ज करने वालों को तुरंत रसीद प्रदान करने के निर्देश दिए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी पेट्रोलिंग और दुर्गा शक्ति फोर्स की भी तैनाती पर जोर दिया गया है।